गाजा सिटी में इजराइल का महाविनाश कैसे चल रहा है ये आपको समझ में आएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं, और इस बात से पूरी तरह से बेफिक्र होकर इजराइल गाजा में बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। ताजा तस्वीरें देखिए। तो गाजा सिटी से हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां कहीं भी आपको बिल्डिंग्स नजर आएगी वहां धमाके होते नजर आ रहे हैं, मानो गाजा में मौजूद हर इमारत को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने पर आमादा है इजराइल। ये देखिए तस्वीरें, भारी संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं और हर बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से गाजा को समतल करने पर इजराइल आमादा है। और देखिए इजराइल के अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर। इजराइल ने विस्थापित परिवार की गाड़ी पर हमला किया। गाजा सिटी से दक्षिण की तरफ जा रहे थे लोग, तो वो लोग जो कि अपने इलाकों से सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रही है। देखना बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप जरा देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये काफिला था, वो लोग जो अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे थे, लेकिन उन पर हमला किया। يلا يلا شهداء، يلا شهداء امرأة واطفال نازحين، ناس نازحين يا الله। तो ये हो रहा है इस वक्त गाजा के अंदर और कर रहा है इजराइल। गाजा को लेकर घिर गए नेतन्याहू और ट्रंप भी। नेतन्याहू को ट्रंप ने की इमरजेंसी कॉल। गाजा के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। जिस तरह से गाजा में महाविनाश कर रहा है इजराइल, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। गाजा के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है और ट्रंप ने नेतन्याहू को फौरन व्हाइट हाउस बुलाया है। तो ट्रंप की इमरजेंसी कॉल, बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस तलब किया गया, बुलाया गया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद अचानक से एक कॉल आई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को तुरंत अमेरिका बुलाया। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात तय हुई है। व्हाइट हाउस में बैठक यूएन भाषण के तुरंत बाद होगी। दोनों नेता रणनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने आखिर अचानक क्यों बुलाया, सवाल है। गाजा को लेकर ट्रंप की आलोचना लगातार हो रही है। यूरोप के कई देश इजराइल अमेरिका से बेहद नाराज हैं। कई देशों ने इजराइल के खिलाफ फैसला लिया है और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कॉल गया है और उनकी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाया गया है। बंसल सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आखिर इस कॉल का और इस अचानक से बुलावे का मकसद क्या होगा? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद ही खौफनाक और विभत्स है, दर्दनाक है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। इजराइल ने तय कर लिया है कि गाजा को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। 80% के ऊपर कब्जा कर लिया, 20% को कब्जा करके ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, जो कि उनकी इच्छा है, तमन्ना है। और उनको बहाना दिया हुआ है जो हमास है। हमास ने जब तक बंधक नहीं छोड़े, और पहले ट्रंप साहब ने ये कहा था कि अगर आप बंधक नहीं छोड़ेंगे तो आपके ऊपर में एक बिल्कुल नरक, हेल विल ब्रोक ऑन यू। वो सच्चा होता, सही नज़र होता आ रहा है। हालांकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं और जिसमें खासकर फ्रांस हैं, इन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है, एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, आई थिंक 24 सितंबर को। तो उससे पहले जो है वो दो देश की जो थ्योरी, टू नेशन थ्योरी को ख़त्म कर देना चाहता है जो इजराइल है। अब गाजा के हमलों के बाद में अमेरिका ज़रूर ऊपर ऊपर से करता है कि भाई हाँ वो, लेकिन अंदर से वो भी यही चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल बन जाए। यहाँ पर बड़ी एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कतर के ऊपर में जब अटैक किया इजराइल ने वहाँ पे हमास के ठिकानों पर जी, तो उसके बारे में जो कंडम किया, और जो वहाँ पर एक ये कंडमनेशन के लिए जब यूएन में बैठक हुई तो अमेरिका ने भी इसको कंडम किया ऊपर से। क्या भारत ने भी कंडम किया है। कतर की राजधानी दोहा में जो अटैक किया गया है इजराइल
इजराइल की तरफ से उसकी कड़े शब्दों में भारत ने भी निंदा की है और कहा है कि यह तनाव जो है इस तरह बढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और देखिए, गाजा में कब्जे का फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। गाजा शहर को खाली करा रहा है इजराइल। गाजा में हमास के ठिकानों पर जोरदार हमला किया जा रहा है। अब गाजा पर इजराइल का होगा कब्जा, इसका ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। यानी अब खुलकर इजराइल अपने प्लान के बारे में दुनिया को बता रहा है कि पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा होगा और इस दिशा में बहुत तेजी से अब इजराइल आगे बढ़ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा प्लान एक्टिव है। गाजा पर इजराइल का बारूदी कोहराम देखने को मिल रहा है। टैंक के जरिए हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया गया है। तो एक तरफ एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया है आईडीएफ ने। और गाजा के रिहायशी इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। गाजा में घुसी इजराइल की 98वीं टैंक ब्रिगेड। टैंक से हमास के ठिकानों पर की गई बारूदी बौछार। लैंड माइन के जरिए कई हाई राइज बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए, तो देखिए, कुल मिलाकर गाजा को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा प्लान बेपर्दा हो गया है। गाजा पर संपूर्ण कब्जे की प्लानिंग है इजराइल की। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में लोगों की जानें जा रही है। गाजा के साथ वेस्ट बैंक पर भी इजराइल कब्जे की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा उत्तरी गाजा से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होकर और ज्यादा आगे बढ़ेगा। अभी तक उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा ग्राउंड ऑपरेशन और हमले थे। यहां पर गाजा पर कब्जा करके नया शहर बसाने की प्लानिंग है इजराइल की तरफ से। और गाजा में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हमास के ठिकाने को नष्ट करने का जो मकसद है वो बेंजामिन नेतन्याहू का नजर आता है। बिल्कुल, और हमारे साथ कमांडर भारद्वाज भी मौजूद हैं। अतुल जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? 20 लाख से ज्यादा लोगों की लाशों पर एक नया शहर बनाने की यह कोशिश, दुनिया क्या सब कुछ अपनी आंखों से देखती रहेगी और कोई कुछ करेगा नहीं? सिवाय बयानों के, सिवाय निंदा के और कुछ नहीं होगा। देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि एक देश आपकी आंखों के सामने एक जेनोसाइड कर रहा है, एक नरसंहार कर रहा है, एक महाविनाश कर रहा है, भूख से लोगों को मार रहा है, भूख से अस्पतालों को मार रहा है, पैदा होते हुए बच्चों को मार रहा है। मतलब इस तरह का तो नरसंहार शायद हिटलर ने भी नहीं किया था। और आगे की तारीख जो देखेगी वो ये देखेगी कि नेतन्याहू को वो हिटलर से भी शायद बदतर इंसान करार करेगी, पर उसकी वो तो तब होगा। पर अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके की तबाही गाज़ा में दिखाई देती है वो बहुत ही एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी आंखें शर्म से झुका लेनी चाहिए। पर ये हो क्यों रही है? सवाल तो सिर्फ इतना है कि ये हो क्यों रही है। हो इसलिए रही है क्योंकि इजराइल और अमेरिका की जो गांठ है वो इसको करवा रही है। और अमेरिका इस पर क्यों दे रहा है? बिकॉज अमेरिका खुद इजरायली लॉबी जो है अमेरिका में वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। आप देखें, बाइडेन की भी यही पॉलिसी रही थी और ट्रंप की भी। यानी कहीं ना कहीं मिली भगत है, अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है, आप ये कह रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट तो यही किया जा रहा है, ऐसा ही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मानो जिस तरह से गाजा में नरसंहार हो रहा है उससे चिंतित होकर ट्रंप ने कॉल की है बेंजामिन नेतन्याहू को और तुरंत व्हाइट हाउस बुलाया है। लेकिन अब हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर एनिमेशन के जरिए जो दिखाने जा रहे हैं उससे इजराइल की मंशा बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये गाजा पट्टी का हिस्सा आप देखिए, ये खान यूनुस, राफा की तस्वीरें, द सेंट्रल कैंप्स की तस्वीरें, गाजा पट्टी, ये पूरा हम मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था गाजा इजराइल के जब हमले शुरू हुए थे तब, और अब की स्थिति क्या हो गई है और इजराइल की मंशा क्या है। बिल्कुल, अब जरा यहां पर आप देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें जो इजराइल है उसकी कार्रवाई का, अगर हम जिक्र करें जो आईडीएफ का ऑपरेशन है वो किस तरह से, अगर यहां पर देखिए जो इजराइल का ये जो आपको नजर आ रहा है नक्शा, इसके साथ में एक खासा स्ट्रिप लगती हुई है
नॉर्दर्न पार्ट है या फिर इजराइल के साथ बढ़ता हुआ हिस्सा? लगातार आईडीएफ की सेना आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही ये है कि गाजा पट्टी जैसे पहले नजर आती थी और इजराइल के जब हमले शुरू हुए तो ये गाजा स्ट्रिप कैसे सिमटती नजर आई और धीरे धीरे करके, क्योंकि एक जगह हमले हुए, वहां से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए, फिर वहां पर हमले शुरू हुए, फिर और छोटे से इलाके में शिफ्ट हुए, उसके बाद और छोटे से इलाके में शिफ्ट हुए और इस तरह से गाजा पट्टी सिमटकर एक बहुत छोटी सी जगह पर इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं और वहां पर हमले हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यानी सीधे सीधे बंसल साहब, तैयारी तो पूरी नजर आ रही है कि गाजा को पूरी तरह से फ्लैटन कर दिया जाएगा। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, मुमकिन है शायद कोई भी ना बचे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इस बात के आसार क्या बढ़ते नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल बढ़ते नज़र आते हैं और इसको इनहैबिटेबल कर देंगे कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं सके। जो इजराइल का प्लान है वो समुद्र से लेके और जॉर्डन रिवर तक पूरा कब्जा करने का है, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर में भी उन्होंने इस तरह के ऑपरेशन चलाए हुए हैं। तो ये जो है, इसका जो जितना डिले हो रहा है बातचीत करने में या पीस प्रोसेस में, उतना ही जो इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें हमास सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने बंधक नहीं छोड़े। अगर बंधक छोड़ देते तो शायद ये बहाना जो नहीं मिलता। और हमला करके मौका भी दिया, हमास ने इजराइल के अंदर हमला करके मौका भी दिया कि आज इजराइल ये सब कुछ कर पा रहा है और दुनिया देख रही। बिल्कुल सब कुछ करा धरा। ये हमास कहता है कि वो जो फलस्तीनियों का हिमायती है वो हिमायती नहीं है, उनका दुश्मन है। वो दुश्मन होने के बाद में अभी तक बंधक क्यों नहीं छोड़े हैं, सबसे बड़ी गलती जो की है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इजराइल को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन जो हमास है उसका कभी कोई नाम नहीं लेता कि अभी भी उन्होंने जीवित और मृतक बंधक रखे हुए हैं, उनको सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है उनके ऊपर। लेकिन सर, हमास के बदले के बहाने क्या 20 लाख लोगों का कत्लेआम किया जा सकता है, नरसंहार किया जा सकता है? देखिए, जो इजराइल ने पहले ये कह दिया था कि हम हमास को ख़त्म करेंगे, वो किसी तरह से हमास को यहाँ रहना नहीं देना चाहते। अगर हमास पहले ही यहाँ से छोड़ के सरेंडर करके चले जाता तो शायद है इतनी प्रॉब्लम ना आती। और फिर दूसरा ये भी है कि कई बार जो अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी ऑप्शन दिया है। बिल्कुल, और बंसल सर, हमने देखा कि अब हमास पर भी कोई विश्वास नहीं कि आखिर बात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हाल में जो कतर पर हमला हुआ था, जो हमास के नेता वहां पर मौजूद थे, इससे ये क्लियर है कि इजराइल को किसी बातचीत पर विश्वास नहीं। अब एक और बड़ी खबर, इजराइल का अल बाकी मस्जिद पर अटैक हुआ है। अल शवा स्क्वायर के पास धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। तो ये देखिए तस्वीरें एक और आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, इस बीच हमास को आईडीएफ चीफ ने बड़ी चेतावनी दी है। गाजा से हमास का खात्मा जल्द होगा। आईडीएफ ने हमास को खत्म करने की तैयारी पूरी की। पिछले 24 घंटे से आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। तो आईडीएफ के इरादे क्या हैं, ये इस बयान से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। हमास पर भीषण प्रहार, 24 घंटे में गाजा को वीरान करने की प्लानिंग नजर आ रही है। इजरायली आर्मी चीफ इयाल जमीर की हमास को वार्निंग। पिछले 24 घंटे से गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गाजा से हमास के संपूर्ण खात्मे तक आईडीएफ का ऑपरेशन चलेगा। खुफिया जानकारी के आधार पर हमास के पोस्ट पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के खिलाफ जंग जीतेंगे, बंधकों की सुरक्षित रिहाई कराई जाएगी, ये दावा किया है आईडीएफ ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने गाजा पर पूरी रात बमबारी की है। धमाके के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। तो आईडीएफ की तरफ से गाजा पर पूरी रात बारूद जो बरसाया गया और उसके बाद ये तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, और देखिए, इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में भी रात भर ऑपरेशन चलाया। गाजा में बम बरस रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन चल रहा है। कार्रवाई में 2 फिलिस्तीनी हथियार बंद लोगों को मार गिराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए आप, आईडीएफ का लेबनान के नाबातिये पर भी अटैक, हिजबुल्लाह मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की गई। कार्रवाई का वीडियो सेना ने जारी किया गया। तो एक तरफ हमास का खात्मा
और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनके खात्मे को लेकर भी ऑपरेशन लेबनान में तेज कर दिया गया। और गाजा में बच्चों को ढाल बना रहा है हमास, लोगों का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कौन कह रहा है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। हमास लोगों को लड़ाई वाले इलाके से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, यह आईडीएफ ने कहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी ड्रेफिन गाजा के लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि गाजा छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन वो सुरक्षित जगह कौन सी है यह कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के आरोपों को हमास ने खारिज किया। रिहायशी इमारतों में हमास के ठिकाने नहीं है, बच्चों का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमास आईडीएफ की इस बात को झुठला रहा है। लोगों के बीच छिपकर नहीं रहते हमास के लड़ाके, क्योंकि अक्सर जब भी रिहायशी कैंप पर अटैक होता है तो इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि यह हमला आम लोगों पर नहीं बल्कि हमास पर था। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी को लेकर हम कमांडर भारद्वाज से भी बात करेंगे, वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल आपको दे दें। गाजा ऑपरेशन आईडीएफ वर्सेस हमास, आईडीएफ का दावा और हमास ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल हमास कर रहा है। हमास कह रहा है कि बचने के लिए हम बच्चों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिहायशी इलाके में हमास के पोस्ट मौजूद हैं, ये आईडीएफ कह रहा है। रिहायशी इलाके में हमास के पोस्ट नहीं है, इस दावे को पूरी तरह से हमास झुठला रहा है। लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं खुद हमास के लड़ाके, जबकि हमास ने कहा है कि आम लोगों को इजराइल मार रहा है गाजा के अंदर। गाजा छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं लोग, ये आईडीएफ कह रही है। और हमास की तरफ से यही कहा जा रहा है कि गाजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जा रहा है। कमांडर भारद्वाज किस तरह से आप देखते हैं? और जब इजराइल या इंटरनेशनल कम्युनिटी यह कहती है गाजा के लोगों से कि इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं, कौन सी है वो सुरक्षित जगह जहां पर 15 से 20 लाख लोग जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं? इस सवाल का जवाब है क्या किसी के पास? देखिए अभी तक तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और अगर आप देखेंगे इजराइल जो है वो अभी तक जो एक एक्ट ऑफ टेरर का हमास का उसका सहारा लेकर वो पूरा ये नरसंहार कर रहा है, पूरा ये जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड अब यूनाइटेड नेशंस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। और अगर टेररिज्म से इसको इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि टेररिज्म बहुत ही एक छोटा सा एक्ट है और जेनोसाइड जो है वो बहुत ही बड़ा एक्ट है, तो दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब आफ्टर यूएन डिक्लेरेशन तो इजराइल ये टेररिज्म का सहारा नहीं ले सकता कि एक टेररिस्ट एक्ट हुआ था उसके बदले में ये करूंगा। और जहां तक अगर आप देखें तो उसके बाद वो 6 देशों पर, पूरे वेस्ट एशिया में 6 देशों पर हमला कर चुका है अभी तक। बिल्कुल। और उसका ये जो पूरा प्लान है एक ग्रेटर इजराइल बनाने का, उसमें ना तो वो पैलेस्टीनियन चाहता है, दूसरा वो चाहता है कि मैं लेबनान को भी कंट्रोल कर लूं, मैं सीरिया को भी कंट्रोल कर लूं और इजिप्ट के। बिल्कुल सर, और ये हालात कहां पर लेकर जाएंगे? क्योंकि कतर की तरफ से भी जो कतर पर अटैक किया गया उसके बाद वहां पर नाराजगी जाहिर की गई कि इसका अंजाम बुरा होगा। एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ यूरोप के देशों में नाराजगी है। स्पेन और इजराइल के बीच आर्म्स डील रद्द हो गई है। स्पेन ने 700 मिलियन यूरो के समझौते को रद्द किया। गाजा युद्ध और मानवाधिकार के मुद्दों पर यह फैसला लिया गया है, तो स्पेन की तरफ से कड़ा रिएक्शन है ये। जी हां, तो नेतन्याहू के इस रुख पर यूरोप भी भड़का नजर आ रहा है। इजराइल पर दबाव से भड़के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सुपर स्पार्टा अलग थलग पड़े वाले बयान से ये नाराज हो गए। नेतन्याहू ने यूरोप के विरोध को दरअसल नजरअंदाज कर दिया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल और यूरोपीय यूनियन में दूरियां बढ़ गई हैं। ईयू चीफ ने फ्री ट्रेड समझौता निलंबित करने को लेकर कहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से यूरोपियन यूनियन नाराज। देखिए इजराइल की इस नीति का, इजराइल के नरसंहार का अब पूरी दुनिया में विरोध शुरू हो गया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन को जवाब दे दिया है। कोहेन ने कहा कि प्रतिबंधों का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इजराइल संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यानी चाहे यूरोपीय देश कहें या यूरोपियन यूनियन, अब तमाम बातों को इजराइल खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, यूरोप के दबाव के बाद इजराइल का बड़ा फैसला। नेतन्याहू ने स्वतंत्र हथियार उद्योग बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और दबाव से निपटने के लिए फैसला लिया गया। इजराइल अपनी रक्षा क्षमता को आत्मनिर्भर बनाएगा।